मम्मी, दादाजी ने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे मम्मी? हाँ मम्मी, बताइए ना, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता। अरे यशोदा, ये सामान लेके कहाँ जा रही हो? बड़े मालिक ने हमें हमारे घर से निकाल दिया। क्यों? अब क्या हो गया? उनका कहना है कि बुआ चाची का बच्चा मैडम। जो भी हो, गुप्ता जी को तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, तुम जानती हो ना बाबूजी को, अभी गुस्से में है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो। जरूर सुनो ना, आज रात के लिए अपने घर में जगह दे दो ना, बच्चे हैं मेरे साथ, बस आज रात के लिए। देखो यशोदा, मेरे हस्बैंड इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। ऐसे भी तुम्हारे घर के किस्से सुन सुन के ना वो काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, खास तौर पे तुम्हारे लिए। अब तक तो ना ये बातें उन तक पहुंच चुकी होंगी, वो अब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ऐसा है ना, तुम शर्मा जी के यहाँ ट्राई कर लो। एक बार बात। सॉरी, शर्मा जी तो बिना मतलब का मजाक बनाएंगे। कहाँ लेकर जाऊं मैं तुम तीनों को? फोन दीजिए मैडम जी, दीजिए। से फोन कर रहा हूँ। मनोज अंकल भी फोन नहीं उठा रहे। भैया, हम बहुत अच्छे से समझते हैं तुम्हारे जज्बात। जिस आदमी ने अपना बच्चा खो दिया हो, उसके दिल पर क्या बीतती है वही समझ सकता है। अरे यशोदा रानी के ऊपर अगर तुम कल को केस भी कर दो ना, तो हम नहीं तुम्हें रोकेंगे। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता, वो भी यही काम करता। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है चच्ची। हमको बस हमारी महुआ की फिक्र है, वो ठीक हो जाए जल्दी से बस। टेंशन मत लो ना भैया, डॉक्टर ने कहा है ना, मास्टरनी को सवेरे तक होश आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम अभी घर जाते हैं और तुम्हारे लिए खाना बना करके लेके आते हैं, ठीक है? तब से आप चुपचाप बैठे हैं। आपके यूं चुप बैठे रहने से आपने, इस घर ने जो यशोदा के साथ गलत किया है वो सही नहीं हो जाएगा। और तुम्हारे ऐसे रोने से हम अपना फैसला नहीं बदल देंगे। हमने वारिस खोया है अपना, और इसका खमियाजा तो यशोदा को भुगतना ही पड़ेगा। बिना ये जाने कि यशोदा ने अपराध किया भी है या नहीं। ससुर हैं आप यशोदा के। दुनिया चाहे जो कहे उसके बारे में, उसकी जो तस्वीर चाहे बनाए, लेकिन आपको तो सबसे ज्यादा यशोदा के साथ खड़े रहना चाहिए। अरविंद का बच्चा मरा है, हम समझ सकते हैं कि इस दुख में वो सही गलत कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन आप तो समझिए कि आपका दिल भी ये कहता है कि वो यशोदा जिसके लिए परिवार के हर सदस्य की तकलीफ उसकी अपनी तकलीफ बन जाती थी, वो यशोदा जहर दे सकती है।
क्या वो उस अजन्मे बच्चे को मार सकती है? उस बच्चे को जिसके लिए उसने भगवान से रोज प्रार्थना की थी। जानते हैं ये सब, बहुत अच्छे से जानते हैं, पर अभी जो दिख रहा है ना वो तुम्हारी बहू के खिलाफ है। और एक बात हमारी याद रखना मालती, वक्त ही इंसान को बदलता है। हमने, तुमने कभी सोचा था कि अशोक हमें ऐसे छोड़कर चला जाएगा? सोचा था, लेकिन गया ना, वो गया ना है। तो ये भी तो हो सकता है कि यशोदा, हो सकता है पर है तो नहीं। पाप किया है आपने अशोक के बाबूजी, पाप किया है। चलो सब लोग लाइन पे आ जाओ, सबको खाना मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, लाइन पे आ जाओ सब लोग। आसानुपुर कहाँ है? हाँ? वहाँ। हैप्पी वाला बर्थडे है यशोदा रानी तुमको, है? राजकुमारियां कहाँ है हमारी? है? दिखाई नहीं दे रही। क्या हालत कर दी तुमने इनकी? ये तुम भिखारी बना के छोड़ दिया तुमने। अब जो रूखा सूखा इनको मिलेगा, बेचारी वही खाएंगी, वही इनका नसीब बन के रह गया है? गजब करती हो तुम यशोदा रानी, मतलब। कृष्णा भैया देखो 4 घंटे खाली बाकी रह गए 12 बजने में, हैं?
देखो आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन तुमसे हमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी मैडम जी इस बार का हैप्पी वाला बर्थडे घर पे नहीं मनाएंगे, बाहर मनाएंगे। देखो हमने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, कुछ कहना नहीं तुम। हाँ? कुछ दिन बाद जो है ना तुम्हारी मैडम जी का हैप्पी वाला बर्थडे, ये हमारा तुमसे चैलेंज है। तुम्हारी मैडम अपना ये बर्थडे जो है ना इस घर से बाहर मनाएंगी। महुआ का प्रसाद कमरे में ही देकर आती हूँ उसे। बच्चे भी ना। मैं जब महुआ को प्रसाद देने जा रही थी तो जानबूझकर बच्चों के खिलौने, कपड़े रास्ते में बिखेर दिए ताकि मैं वो संभालने में बिजी हो जाऊं और आप महुआ के प्रसाद में जहर मिला ले। ये सब आपने किया। बहुत समझदार हो तुम। हमारी इतनी प्यारी और सुंदर हंसी से भी तुम नहीं समझ पाई कि क्या सच है क्या झूठ है? खैर छोड़ो, तुमको जो घर से निकालने वाला जो मनोरम दृश्य था ना, बाय गॉड हम वो नहीं देख पाए। मेरी ना बड़ी दिली ख्वाहिश थी, तभी हुई इच्छा थी तुमको घर से बाहर धक्के खाते हुए देखने की। मिस कर दिया हमने। देख लेते ना तो हमारे कलेजे में ठंडक पड़ जाती, पर सोचा यही लिए कि हम आ करके अपनी आंखों से खुद ही देख ले, तो बस चले आए तुम्हें देखने हैं? और ये भी देखना चाहते थे कि एक माँ जो अपने आप को दुनिया की सबसे महान माँ समझती है, वो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ले करके रास्ते में कहीं बिखर तो नहीं गई है, और अपने बच्चों के सवालों के अब जवाब कैसे दे रही है। तो बस यही देखना तो हम चले आए। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी बच्चियों, अपने बच्चे के सवालों के जवाब के बारे में सोचो, है? याद रखना। मेरे बच्चों का क्या करना है मैं देख लूंगी। जवाब तो आपको देना होगा जीजी, और सबके सामने देना होगा। आज तक जो कुछ किया ना आपने, मैं सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब नहीं। झूठ और फरेब की उम्र बहुत कम होती है जीजी। नहीं नहीं नहीं, मेरी उम्र बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है हमारी उम्र, हाँ? और एक बात याद रखना, जब तक हम हैं ना, तुम्हारा बसेरा ऐसे ही घर के बाहर रहेगा। चैलेंज दे रही है, एक्सेप्ट कर लिया आपका चैलेंज। और याद रखिए, जो जो छीना है ना मुझसे, सब वापस पाऊंगी मैं। इस लड़ाई की शुरुआत कृष्णा को उसका हक, उसका नाम, उसका परिवार दिलाने से हुई थी, लेकिन आपने इस लड़ाई को खींचकर मेरे तीनों बच्चों के हक की लड़ाई बना दी है जीजी। एक बच्चे के हक के लिए अगर ये माँ इतने दम से लड़ रही थी, तो तीनों बच्चों के हक के लिए क्या क्या नहीं करेगी ये। मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। ना ना यशोदा रानी ना, तुम इस फरेब में ना
कतई मत रहना। काय से देखो, एक बीबी हारी, एक बहू हारी, तो अब ना एक माँ भी हारेगी। नहीं, आज तक इस दुनिया में ना कभी कोई माँ हारी है और ना ही कभी हारेगी। और मैं तो किसी की पहली और किसी की दूसरी माँ हूँ। ये तो समय ही बताएगा। समय हमेशा सच का साथ देता है मेम साहब। मम्मी, हमारी राजकुमारी आ गई। बोल भर पेट खा लिया। चलो आज तो तुम लोगों ने खा लिया, पता नहीं कल नसीब में हो या ना हो, है? पर सुनो मेरी प्यारी बच्चियों, खाने पीने के बाद में ना ये कभी मत भूलना कि आज तुम जिस कंडीशन में हो ना, उसकी वजह ये कृष्णा है, बस। किसकी वजह क्या है, ये मेरे बच्चों को बताने के लिए उनकी माँ है। आप जो देखने आई थी देख लिया, तो जाइए। चलो चलते हैं, हैं? एक बार फिर से हैप्पी वाला बर्थडे यशोदा रानी। सॉरी मम्मी, बहुत भूख लगी थी इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान जी का प्रसाद खाते हैं ना हम सब, वही तो है। देखा, भगवान जी अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाते। वैसे बुआ ने गलत नहीं कहा मम्मी, कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्णा के कारण ही तो हो रहा है। अच्छा, अपनी माँ से ज्यादा यकीन बुआ पर है? नहीं मम्मी, यकीन तो आप पर ही है, लेकिन जब सामने सब कुछ दिख रहा हो तब यकीन कैसे ना करे। हाँ बस घर पहुंच गए, खाना लेकर के आते हैं। चलो रखते हैं। अम्मा, क्या हुआ? ऐसे काहे घूर रहे आप लोग? अम्मा, खाना रेडी हो गया हो तो निकाल दो, अस्पताल लेके जाना है। कामिनी, महुआ को जहर किसने दिया? मतलब सब कुछ जानते हुए भी हमसे तुम पूछ रही हो? हाँ, क्योंकि हमें पूरा यकीन है यशोदा ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमने दिया जहर? हम कुछ नहीं कह रहे, पर अब जब तुमने कह ही दिया तो बताओ, बताओ कि सच क्या है। हे भगवान, बाबूजी देख रहे हैं अम्मा को? हम तो कह रहे हैं ना अम्मा सटिया गई और कोई बात नहीं। हाँ, सटिया गए हैं हम, तुम यही समझ लो। लेकिन बताओ, बताओ सच क्या है।